Disclaimer. This video is created for educational and storytelling purposes only. It does not promote gambling, betting, or any illegal activities. Viewer discretion is advised. कभी-कभी सवाल इतना बड़ा होता है कि उसका जवाब खुद समय भी देने से डरता है। और जब सवाल हो, क्या होगा? तब कहानी सिर्फ घटना नहीं, एक मनोस्थिति बन जाती है। मिस्टर प्रेडिक्टर की आज की 47वीं रहस्यमयी कड़ी में सिर्फ एक ही किताब है, लेकिन उसके हर पन्ने में छुपा है असंख्य उत्तरों का भार। धन्वंतारी। क्या होगा? 28 जून की सुबह जब आसमान पर हल्के गुलाबी बादल थे, ऋषभ तीनों पात्रों को एक झील के किनारे ले आया। हवा में सन्नाटा था और वहां एक पत्थर पर रखी थी धन्वंतारी चार्ट। लेकिन इस बार किताब के ऊपर कोई ताला नहीं था, बल्कि चारों ओर गीली मिट्टी में अर्जुन के पैरों के निशान दिख रहे थे, जो कहीं दूर जंगल की ओर जा रहे थे। समीर ने पूछा, कहीं अर्जुन ने खुद ही जवाब ढूंढने के लिए यात्रा तो नहीं शुरू कर दी? आनंदी ने धीमे से किताब उठाई और जैसे ही पहला पृष्ठ खोला, अंदर सिर्फ एक ही वाक्य चमक रहा था। कभी कभी खुद को खोना ही खुद को पाना होता है। रागिनी ने बाकी पन्ने पलटे, मगर हर पृष्ठ पर सिर्फ धुंधली छायाएं, अधूरी कहानियां और टूटे हुए वाक्य। लग रहा था जैसे किताब खुद असमंजस में हो। तभी अचानक झील के पानी में हलचल हुई और पानी के बीचों बीच अर्जुन का प्रतिबिंब दिखा। मगर वो स्थिर नहीं था, उसकी छवि बार बार बदल रही थी। कभी बालक, कभी योद्धा, कभी साधक, कभी भटकता हुआ मुसाफिर। ऋषभ ने तीनों से कहा, आज जवाब किताब में नहीं, अर्जुन की यात्रा में छिपा है, और वो यात्रा अभी पूरी नहीं हुई। तीनों पात्रों ने मिलकर किताब के अंतिम पृष्ठ पर एक चिन्ह खींचा, जो दिखता तो साधारण त्रिकोण जैसा था, लेकिन उसमें एक नई ऊर्जा थी जो कह रही थी, अगला मोड़ सबसे बड़ा होगा। अब सारी उम्मीदें टिकी हैं उस अगली पुस्तक पर, जो खोलेगी अर्जुन की नियति का अंतिम द्वार। पार्ट 40 में जानियो विश्वस तलवार और कालचक्रा का आखिरी फैसला।